ध्यान से देखिए क्या टॉपिक सबसे पहले समझना है। सबको ध्यान दो, क्या समझना है, पाचन किसे कहते हैं। ठीक है, पाचन यानी कि क्या होता है, जटिल जो है भोज्य पदार्थ को सरल एवं अवशोषण बनाने की जैविक क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। सबसे पहले समझो ध्यान से क्या होता है पाचन, मतलब क्या होता है। देखो, पाचन मतलब कोई भी चीज, सपोज मान लो तुम्हारा जो घर बोल फैक्ट्री जो होता है किसी का भी, तो तुम्हारा जो पेट बोल सकते हो या तुम्हारा जो सिस्टम है, पचाने का जो सिस्टम है, वो एक प्रकार का क्या है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, मतलब जहां पर कोई चीज बनता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, सब कोई ध्यान दो बोर्ड पर, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक प्रकार का फैक्ट्री है। सपोज फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज क्या बनने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्ट्री में जब भेजेंगे तो सिस्टम जो है वो फैक्ट्री के अनुसार काम करता है। जैसे कि मान लो हमको क्या करना है, सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल एक क्या है, एक अगर देखोगे ध्यान से तो जो ईख का रस निकलता है, गन्ना का रस, देखो गन्ना का रस निकालते हुए ध्यान दो क्या बोलना चाह रहे हैं। गन्ना का रस देखो क्या निकलता है, ये होता है तुम्हारा सिस्टम। ठीक है, यहाँ से हम लोग गन्ना डालते हैं, इधर से हम लोग जो है उसका क्या निकलता है, लिक्विड निकलता है कि नहीं निकलता है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम लोग भी डाइजेशन समझेंगे। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, पाचन। तो पाचन की परिभाषा क्या बोला है, जटिल भोज्य पदार्थ को, तुम बिरयानी खाए, ठीक है, जब बिरयानी खाते हो तो क्या होता है, ध्यान दो क्या बोलना चाहिए, जब बिरयानी खाते हो तो क्या होता है, पेट में जाता है तो बहुत ऑयली रहता है कि नहीं ऑयली रहता है। सिंपल बात समझना हम क्या बोलना, ऑयली रहता है, काफी दिक्कत होता है करने में। अब जब वो ऑयली रहता है तो जब उसको फिर हम लोग जो है आलू के साथ खाते हैं। क्यों आलू लेते हैं, बिरयानी जो है सूखा चावल खा पाएगा कोई, नहीं कभी खा पाएगा। क्या लेता है, उसको आलू के साथ लेना पड़ता है। फिर क्या लेता है, सलाद लेता है। क्यों, क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा है, फिर हल्का नमक डालता है तो मजा आने के लिए खाता है कि नहीं खाता है। तो उसी तरीके से जटिल का मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल, पानी पियोगे पानी पच जाएगा, तो पानी क्या हुआ, सिंपल चीज हुआ। लेकिन जटिल का मतलब क्या होता है, वो ऐसा चीज है जो काफी कॉम्प्लेक्स है, उसको पचाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। समझ पा रहे ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है तुम लोग के साथ कि एक प्लेट बिरयानी खाया, आधा घंटा में पच गया, फिर दूसरा प्लेट खाया, नहीं ना हुआ है। तो तुम्हारा जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री क्या करता है, सही तरीके से काम करता है। एवरीबॉडी फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज, ध्यान दीजिए। ठीक है, सरल अवशोषण योग्य बनाने के लिए जैविक क्रिया को क्या कहते हैं, बोलो, पाचन कहते हैं। ठीक है, हमारे किसी भी चीज को पचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब देखो पाचन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ध्यान समझोगे। देखो हमारा बॉडी किसी फैक्ट्री से कम नहीं है। अभी एग्जांपल दिए, इतना डेंजर सिस्टम है, कितना चीज बना, मतलब जो भगवान जो बनाए थे वो किसी साइंटिस्ट से कम नहीं थे, बहुत बड़ा इंजीनियर थे वो। ठीक है, हमारे शरीर में कूचने वाला चीज रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक बात बताते हैं, मैंगो फ्रूटी बनता है ना, तो मैंगो फ्रूटी कैसे बनता है बताओ। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आम बगीचा से तोड़ा जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा कि नहीं जाएगा, फैक्ट्री में जाने के बाद उसको जो है आम का पूरा छिलका निकालता होगा। ठीक है, फिर छिलका निकालने के बाद उसको एक ऐसा जगह होता था, इतना बड़ा आम होता था, गोटा से आम थोड़ा रस निकलता है, उसको कहीं कूचता होगा बढ़िया से। ठीक है, कूचने के बाद उसमें का जो होता है खुज्जा टाइप जो होता है ना, रस माने जो टाइप होता है उसको निकालता है पूरा। फिर उसमें का जो है कोसली होता है, देखियो कोसली खाते तो होगी, कोसली निकालता है, कोसली निकाल के फेंकेगा अलग, खुज्जा अलग फेंकेगा, फिर रस जो बनेगा उसको ले जाके बोतल में फिर ढालता है। इतना लंबा प्रोसेस है। तो सब चीज के लिए सिस्टम बनाया हुआ है। उसी तरीके से हमारे शरीर में हम लोग कुछ भी खाते हैं तो पहले वो कुचाता है, कहाँ होता है, कुचाएगा बढ़िया से, खूब उसको थूरेगा, थूर के उसको एकदम सिंपल बनाएगा। एग्जांपल के तौर पे इतना मोटा एक तुम बड़ा सा रोटी खाते हो, ठीक है, तो रोटी कैसे खाते हो बताओ, ऐसे ले करके एक ही बार खा लेते हैं, ऐसे कभी खाए हो, कैसे खाते हैं, इसको ऐसे तोड़ते हैं, आधा कोई रोटी खाता है नहीं, उसको और क्वार्टर में तोड़ते हैं, फिर यहाँ थोड़ा सा सब्जी डालेंगे, ठीक है, उसके बाद ऐसे मोड़ेंगे, फिर लपेटेंगे, फिर खाएंगे, यही ना करते हैं, टाइम लगता है करने में। अब भले हम लोग थोड़ा भाई हैं, एक ही बार लो खा लो, पता है ऐसी कभी किए हो, नहीं किए। तो उसी तरीके से पाचन के लिए ना बहुत सिस्टम बनाया गया। अभी हम लोग सब समझेंगे पाचन की क्रिया के प्रकार। डाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं ये समझो पहले। डाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, डाइजेशन दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, दो। अंतः कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन। अंतः मतलब होता है इंटरनल, क्या होता है, इंटरनल मतलब अंदर का, ठीक है, और बाह्य मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल, ठीक है, बाहरी का। टेंशन मतलब सब कुछ समझो पहले एकदम दिमाग लगाओ, बोर्ड पर देखो,
अगर बोर्ड पे नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा। पहले समझो, क्लास का मजा लो, क्या बोलना चाह रहे हैं। अंतःस्रावी और वही स्रावी कोशिका, मतलब एक चीज जो होगा पाचन, जो हमारे कोशिका के अंदर होगा, और एक जो होगा वो हमारे कोशिका के क्या होगा, बोलो, बाहर होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो वह पाचन की क्रिया, ध्यान दीजिए, वह पाचन की क्रिया जो कोशिका के जो है अंदर होती है, उसे क्या कहते हैं, बोलो, अंत कोशिकीय विभाजन। जैसे कि अमीबा, देखो अमीबा एक ऐसा प्राणी है जिसका एक कोशिका होता है। अमीबा समझते हो? अमीबा क्या होता है हम बताते हैं। देखो अमीबा जो होता है वो तुम्हारा समुद्र वगैरह में, पानी वगैरह में पाया जाता है, जो हमारे इस जो है न्यूड आइट से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को बाहर से लेके आके खाते हैं, फिर सिस्टम होता है, फिर पचता है। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं? हमारे पेट में कोई भी खाना को पचाने के लिए पता होना चाहिए 4 घंटा लगता है। अभी हम समझाएंगे 4 घंटा कैसे लगता है, क्यों लगता है, सब समझाएंगे। पहले यहाँ देखो, ठीक है। तो अमीबा जो है इस तरीके से एक प्राणी है, ठीक है। इसके अंदर वॉक्यूल्स वगैरह होता है, ये अपना खाना अंदर पचा उजा के खा के ये सूझ जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग को खाने के लिए, पचाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। पहले बाजार में जाएंगे, सब्जी वाले से सब्जी खरीदेंगे, बोलेंगे चाचा 2 रुपया कम दो, ऐसे करके कम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सिस्टम बना के तो इसको चलते हैं। तो लेकिन इसमें क्या है, अमीबा क्या होता है, उसी में अपने खा लेगा, खा के वहीं पर सूझ जाएगा। लेकिन देखो अब बाह्य में क्या होता है, जैसे हम लोग में जो होता है बाह्य, वह पाचन क्रिया जो कोशिका से बाहर, अर्थात क्या बोलो, आहार नाल। अब क्वेश्चन ये है, आहार नाल किसे कहते हैं? ये पूरा यहां से स्टार्ट हुआ है, मुख से स्टार्ट होने के बाद यहां तक के पूरे सिस्टम को बोलते हैं क्या, बोलो, आहार नाल। आहार नाल की लंबाई कितनी है? आहार नाल की लंबाई कितनी है? 32 फीट। कितनी है बोलो? 32 फीट। बात समझ में आ रहा है? 32 फीट कितना है? खली की जानते हो ना, फाइटर WWF में जो लड़ता है, खली का हाइट कितना पता है? 7 फीट। कितना है? बहुत लंबा है, बहुत। ये घर जितना है, ये घर लगभग समझो 8 फीट लंबा है। तो 8 यानी कि इसको कितना गुना करना पड़ेगा? हाँ, 8 चौके 32, माने ऐसा हाइट कितना बार? 4 गुना। मतलब अगर हम किसी का शरीर ऐसे फाड़ दें चाकू मार के, ठीक है, फाड़ के ये वाला निकालते हैं, ऐसे निकाल के पूरा फैला के बिछाएंगे, तो कितना दूर तक जाएगा? 32 फीट लंबा जाएगा। 32 फीट बहुत होता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? उतना लंबा हम लोग का आहार नाल होता है। तो बोला है आहार नाल में होता है, उसे क्या कहते हैं, बोलो, बाह्य कोशिका पाचन कहते हैं। जैसे उच्च वर्ग के जंतु, मछली, बर्ड, ह्यूमन, जितने भी हाथी, शेर, इन सब में क्या होता है, बोलो, बाह्य पाचन होता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अब देखो ये तो समझ में आ गया, कुछ है नहीं। अब तुमको मेन चीज समझाते हैं जो बताया गया है। आखिर वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे पहले तो हमको डाइजेशन सिस्टम का डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डायग्राम। देखो सबसे पहला चीज, डायग्राम हमको 2 मिनट में बनाना है। बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो कैसे बनाना है बोर्ड पे। डायग्राम देखो, पहले सबसे पहले ये हुआ तुम्हारा मुख गुहा। क्या हुआ? मुख गुहा। एकदम ध्यान दो, मुख गुहा के बाद ये हुआ ओसोफेगस। क्या हुआ? ओसोफेगस, ठीक है। ये मुख हुआ, ये वाला देखो, ध्यान से देखो, ये पेन जहां पर दिए, ये क्या है? मुख हुआ। यहाँ से यहाँ तक क्या है? मुख हुआ। फिर यहाँ से ऐसे जो जा रहा है वो क्या है, बोलो, ओसोफेगस, यानी कि ग्रास नली। क्या हुआ, बोलो? ग्रास नली, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे खुलेगा, इतना बड़ा पेट हम लोग का ढम ढम करता है, तो वो क्या, देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, तो ये हुआ हम लोग का, बोलो क्या, पेट। पेट बोलते हैं जिसमें हम लोग को खाना पचता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं, जिसमें खाना रहता है। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? ये हुआ, ठीक है। तो इसको ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, और ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, ऐसे करके, ठीक है, ये वाला करके, ये अब यहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा छोटी आंत। कौन सा आंत होगा, बोलो? छोटी आंत। याद रखते चलो, इसका नाम बोलो क्या है, फटाफट, मुख गुहा, ठीक है। फिर ग्रास नली, ठीक है, अमाशय। उसके बाद तुम्हारा जो है ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला हम लोग का छोटी आंत। ओके, छोटी आंत के बाद हम लोग का ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से ऐसे। ये है हम लोग का बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत, क्लियर? छोटी आंत, बड़ी आंत हुआ, यहाँ पर ऐसे बना, समझना ध्यान से, मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से ये अपेंडिक्स थोड़ा निकला हुआ रहता है, ये वाला ऐसे करके आता है, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पर ऐसे बन जाता है। मैच कीजिए थोड़ा डायग्राम से, देखिए लगभग इसी तरीके से बन रहा है। आपको चैलेंज है, हमको आप लोग सब कोई बना करके दिखाइएगा 2 मिनट के अंदर।
कितना मिनट में बनाना है? 2 मिनट में। ठीक है, पहला नाम स्टार्ट करते हैं। बोलो इसका नाम, बोलो फटाफट जल्दी बोलो। इसका नाम मुख गुहा। क्या नाम है? मुख गुहा, फटाफट। ठीक है, ठीक है, मुख गुहा। उसके बाद ग्रास नली, फिर इसके बाद अमाशय। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला छोटी याद, फिर बड़ी याद, और ये गुदा। कितना भाग हुआ? 4 गो भाग हुआ। चारों भाग का नाम लिखेंगे हम लोग। चारों भाग का नाम लिखेंगे फटाफट। सबसे पहला नाम क्या है? मुख गुहा। याद हो जाना चाहिए भी, संग संग। मुख गुहा। दूसरा है ग्रास नली। ठीक, ग्रास नली। तीसरा ये वाला, ये मुटका। इसका नाम क्या है? मेन। अच्छा, मेन कौन है? मेन, जैसे कि मान लो किसी का भी घर में नहाने के लिए पानी कहाँ रखा है? बाल्टी में, ड्राम में। या किसी का बिल्डिंग है, बड़ा अमीर आदमी है भाई, 4 तल्ला बिल्डिंग है, तो उसका क्या है? ऊपर क्या रहता है? बोलो, टंकी रहता है। कि कभी भी आएंगे ऑफिस से, मान लो रात को आए 2 बजे, पानी खोले, ठक 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 नहा लिया। हम लोग क्या करें? जाकर सूतना पड़ेगा। क्यों? जब पानी कल आएगा उस वक्त नहाने के लिए इंतजार करते हैं। ठीक है, ये क्या है? बोलो, मुख गुहा, ग्रास नली, फिर जल्दी बोलो, अमाशय। अमाशय। ठीक, उसके बाद छोटी आंत। ठीक, छोटी आंत। उसके बाद बड़ी आंत। ठीक है, दिमाग में रखना पड़ेगा। और उसके बाद 6 नंबर में गुदा। याद हो गया? ठीक है, अब हम लोग को सबका इंग्लिश नाम याद रखना पड़ेगा। हम लोग इंग्लिश इसको बोलते हैं इंग्लिश में बक्कल कैविटी। क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है ना, जहां पर, ठीक है, बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी का मतलब होता है जिस जगह खाली होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। ध्यान दो सबको, देखो ध्यान से, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है यहाँ पर क्या है? बक्कल कैविटी। अब देखो, हम तुमको अभी ग्रंथि के बारे में सिखाएंगे, कौन कौन सा ग्रंथि है। पहले देखो, बक्कल कैविटी, फिर क्या है? ओसोफेगस। ओसो, ठीक है, ओसोफेगस। ग्रास नली का नाम क्या है? ओसोफेगस। ग्रास नली का नाम क्या है? ओसोफेगस। फिर अमाशय, स्टमक। स्टमक। ठीक, उसके बाद छोटी आंत को क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी आंत का नाम क्या है? ठीक है, लार्ज। लार्ज इंटेस्टाइन। क्या नाम है? इंटेस्टाइन। उसके बाद गुदा को हम लोग एनस बोलते हैं। गुदा को क्या बोलते हैं? एनस। ये 6 भाग है। ठीक है, 6 भाग बहुत महत्वपूर्ण है, दिमाग में रखना है। अब दिमाग में ये रखना है। चलो, यहां तक तो क्लियर हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, सुबह सुबह उठेंगे, ठीक है, और हम सुबह सुबह तुमको दे रहे हैं 1 प्लेट दादा बोदी का मस्त बिरयानी। खाओ। खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। अरे भैया, बात समझो ध्यान से। इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, इधर देखिए ध्यान से, बोर्ड पर क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तुमको 1 प्लेट बिरयानी खाने के लिए, तुम काहे नहीं खा पाओगे? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, तुम सुबह रात को सूत के उठे 8 घंटा। कितना घंटा? 8 घंटा जब सोए हो तो तुम्हारा जो बॉडिया का सिस्टम हुआ है, ये लोग तो सोया है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? सूत के उठते हैं आस्ते से, पहले मुंह धोते हैं, पानी होते हैं, आस्ते से जगाते हैं, लोग जगता है, बोलते चल काम करना, फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट करना। तो ये फैक्ट्री है ना, है। ठीक है, फैक्ट्री का सब भाग है। अब देखो ध्यान से, सबसे बड़ा सिस्टम क्या है? सबसे बड़ा सिस्टम, इसको ठीक करने के लिए जब तुमको हम देंगे सुबह सुबह खाने के लिए, तुमको कुछ घोटाएगा नहीं। क्या नहीं घोटाएगा? हम सुबह एक मस्त जो है बड़का सिल्क का डेयरी मिल्क लेके आए हैं, तुमको खाने के लिए दिए हैं। ठीक है, तुम नहीं खा पाओगे, लिखित ले लो हमको। सुबह बेड उठते उठते तुमको डेयरी मिल्क, लेकिन अभी खाना है, एक पूरा पैकेट जो है अभी खाना है। नहीं खा पाओगे। इसके पीछे रीजन बताते हैं क्यों। क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर होता है एक लार ग्रंथि। क्या होता है? लार ग्रंथि होता है। इस जगह पर ऐसे करके, ठीक है, लार ग्रंथि होता है। ठीक है, बिना, जैसे कुछ हम लोग खाते हैं तो घोटने के लिए जब मुंह सूखा हुआ रहता है तो घोटाता है, यहाँ से निकलवे नहीं करता है। काहे नहीं निकलता है? इसके पीछे रीजन है कि वो भीगा हुआ नहीं रहता है। नहीं समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? उसको भीगा हुआ होना चाहिए ना, वो भीगा हुआ नहीं रहता है। यही रीजन है कि यहाँ पर क्या होता है? बोलो, लार ग्रंथि। क्या होता है? बोलो, लार ग्रंथि। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये लार ग्रंथि तो तुम लोग समझ गए। अब लार ग्रंथि के बाद जो है यहां से आएगा, इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो तुम्हारे, ये देखो, ये कनेक्टर है ना, ये समझो, ये मुख है। मान लो तुमको ऐसे सुता दिया हम, ठीक है, ऐसी खाना दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं? सुता दिए, खाना डाल रहे हैं,
तो यहाँ से गया और पेट यहाँ पर है, तो पेट और ये खाना को जोड़ने वाला एक लाइन का नाम क्या है? फूड पाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छा एक और चीज, एक एग्जांपल दें, देखो सपोज, ठीक है, क्या हुआ, सुबह सुबह तुम टंकी खोल दिए हो, ठीक है, बात समझो, सुबह सुबह टंकी खोल दिए हो, बाल्टी नीचे रख दिए हो, टंकी से पानी बाल्टी में आ रहा है, कहीं बाहर नहीं गिर रहा है, लेकिन आवाज आता है, टप 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 आता है, आवाज कहाँ आता है? क्योंकि ये जो टंकी यहाँ से स्टार्ट हुआ है पाइप से, और ये जो बाल्टी है, इस बाल्टी के बीच का जोड़ने का कुछ तो नहीं है ना। मान लो ये नहीं रहता, ऐसे ऐसे ये नहीं रहता, ठीक है, अब तुम खाओ, क्या होगा? ऐसे खाओगे, फट से जाके गिरेगा धम, ठीक है, फिर खाओगे, फिर जाके गिरेगा धम, तो इसे क्या होगा? आवाज आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इस वजह से हम बोले ना, भगवान बहुत बड़ा इंजीनियर थे, वो क्या किए कि बोले कि देखो तो आवाज आएगा, तब डेली खाएगा ये लोग, बिरयानी जाएगा धम धम गिरेगा, कहीं इधर उधर गिर गया तो क्या होगा? ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इसको कनेक्ट करने के लिए एक पाइप बनाया है, जिसका नाम क्या है? फूड पाइप, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओसोफेगस ग्रासनली। दिमाग में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? नेक्स्ट, ठीक है, अब यहाँ पर आएगा तुम्हारा ये अमाशय में, कहाँ आएगा? अब ये बहुत बड़ा मुर्गी चोर है, बोलो क्या है? ठीक है, ई जो है, ई माने इसका 3 गो भाग है। कितना भाग है? 3 गो भाग। समझो बात, ध्यान समझो, ठीक है, किसी को भी जो है अलोम विलोम नहीं करना है, विश्राम नहीं करना है, ध्यान से देखिए, सब कुछ समझिए, ठीक है। यहाँ पर जो है मुजरा नहीं चल रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट पूरा तुम्हारा ध्यान से देखो, 3 भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। स्टमक को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। पहला का नाम है कार्डियक, का नाम है कार्डियक, का नाम है कार्डियक। दूसरा का नाम, ठीक है, फंडी, क्या नाम है बोलो? ठीक है। और तीसरा का नाम क्या है? पेलोरी, ठीक है। अब देखो ध्यान से याद रखोगे, अब तुमको दिमाग में ये सब तीनों का नाम याद रखना, कार्डियक, फंडी और पेलोरी। अब सुनो कि कार्डियक, फंडी, पेलोरी में कहानी है, तीनों का मजेदार कहानी है। खाना जब जाएगा इधर से, अच्छा एक बात बताओ, खाना जो जाता है एक बार में 1 प्लेट पूरा चल जाएगा तुम्हारा बिरयानी, ये 1 प्लेट चाउमीन पूरा चल जाता है? नहीं आता है ना। हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये रोल है, ठीक है, मस्त एक रोल है, मस्त बढ़िया से ऐसे लगा हुआ है, अंडा है, इधर सैलेड वैलेड है एकदम से, ठीक है, इधर टमाटर वमाटर सब है, खीरा उरा है। तुम खाओगे तो इतना खाते हो कि 1 ही बार खा लेते हो, समझना बात ध्यान से, ठीक है। तो ये वाला क्या है, पूरा भाग आधा आधा काटेंगे, आधा आधा ऐसे 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 काट करके हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके जाते हैं ना। तो ये जो है, ये वाला जैसे भाग है, पाइप जो है, ये पाइप क्या होता है, ऐसे 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 करके आस्ते आस्ते भेजता है। कभी कभी देखोगे यहाँ पर 1 ही बार जाके ज्यादा खा लेता है तो आदमी यहाँ अटकने लगता है। अटकता है कि नहीं अटकता है? कहाँ अटकता है बोलो तो? अब तुम इतना छोटा पाइप है, आप ठूस दोगा मोटका कभी जाएगा? आराम से खाना पड़ता है ना, समझ पा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आराम से खाएगा तो पहले आएगा इसके पास, ये वाला जो है ना हम लोग का कार्डियक, इसके पास बोला आओ जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ। अब जैसे इसके पास बुलाएगा, अब देखो ये कितना बड़ा सियाना है, ये क्या रखता है पता है? ये अपने अंदर ठूस के रखता है, क्या बोलो? HCl। बड़ा खतरनाक चीज है। HCl एक ऐसा एसिड होता है कि अगर एसिड तुम्हारे स्किन पे पड़ जाएगा तो चमड़ा नोच देगा पूरा, ठीक है, और पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। एक फिल्म आया था दीपिका पादुकोण का, देखे होगे, छपाक बोल करके, उसमें दिखाया ना एसिड गिरने से क्या दिक्कत होता है। अब सोचो तुम यहाँ क्या कैरी करके रखते हो, एसिड, तुम्हारे पेट में क्या है? एसिड। किसी को ज्यादा दिक्कत हो निकाल के मार दो, निकल तो नहीं पाएगा ठीक है, तो एसिड रहता है, समझो ध्यान से। अब जो एसिड है, ये एसिड इतना कितना खतरनाक होता है। अब बोलो एसिड कहाँ होता है, हम तुमको बताते हैं। देखो ये जो लार ग्रंथि है ना, देखो ध्यान से, लार ग्रंथि का भी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। पहले यहाँ समझो, नॉर्मल समझो। लार ग्रंथि में लाइजोसोम, ठीक है ना, लाइजोसोम नामक एक प्रकार का एंजाइम होता है, जो क्या करता है, तुम बाहर का रस्तवा पर जो है, ठीक है, चाउमीन रोल अजड़ गजड़ धूल धक्कड़ वाला खाते हो, का वहां वायरस नहीं है? वायरस है कि नहीं है? वहां पर भी वायरस है। अब सुनो ध्यान से, वो जो वायरस है, वो वायरस तुम्हारा वायरस बैक्टीरिया मुंह में डायरेक्ट जाता है। समोसा तो पूरा लेके खाते हो, चटनी के साथ बोर के खाते हो कि नहीं खाते हो? ठीक है, जाके पूड़ी खाते हो, कचौड़ी खाते हो ना, तो उसमें बैक्टीरिया रहता है कि नहीं रहता है? और एक एग्जांपल दे, फुचका खाता है सब, ठीक है, फुचका जब खाता है तो क्या करता है, ऐसी जो चोखवा रहता है उसका ऐसी मिसता है, ठीक है, अब मिसता है, फिर आस्ते से ऐसी मलेगा, तो इसका हाथ में बैक्टीरिया नहीं आएगा। अब वो जो बैक्टीरिया आएगा तो वो तुम्हारे फुचका के साथ ऐसी देगा,
मस्त ऐसी लीजिए मैम, हाँ लीजिए, ऐसे लेके खाओगे जब, तो जैसे वो बैक्टीरिया भी जा रहा है, तो हमारा साइंटिस्ट, माने कौन साइंटिस्ट है, भगवान, ठीक है। अब वो साइंटिस्ट बोले कि देखो इंसान तो कभी सुधरेगा नहीं, ये तो खइबे करेगा बैक्टीरिया, ये तो वायरस खइबे करेगा, तो क्या करे, इन्होंने एगो सिस्टम दे दिया, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में एक दिन में पता है कितना लार निकलता है, 1.5 लीटर, माने 1.5 लीटर लार निकलता है। स्प्राइट का 600 ml का बोतल आता है ना, वैसे 3 गो बोतल, समझ पा रहे हो, इतना लार निकलता है। क्लियर हो पा रहा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कितना लार निकलता है दिन भर में, कितना दिन में, एक दिन में बोले हैं, एक दिन में इतना लार निकलता है। तो सोचो तुमको पानी भी तो कम से कम उससे ज्यादा पीना पड़ेगा, ठीक, कम से कम 5-6 लीटर पानी पियोगे तब ना लार बनेगा। अब जो एक दिन भर में 1 ही लीटर पानी पीता है, उसका पूरा लारे बन के जा, उसको तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो बात समझो, ठीक है। तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम क्या करता है, वो बैक्टीरिया को मारता है, जो बैक्टीरिया तुम खाए हो, ठीक है। अब तुम अब तुम बैक्टीरिया मर गया तो खाना ठीक हो गया। अब जैसे खाना ठीक हो गया, कहाँ आ गया बोलो, HCl में। कहाँ गया, HCl में, बात समझना। अब HCl में जब आया है तो ये HCl में क्या करता है, HCl एसिड होता है, वो पूरा डायरेक्ट जो कीड़ा मकोड़ा जो रहता है उन सबको डायरेक्ट मारता है एसिड, क्योंकि एसिड गिरेगा तो भाई मर जाएगा। देखो बाथरूम साफ करने के लिए एसिड यूज होता है, कौन सा एसिड यूज होता है, HCl होता है, क्योंकि बाथरूम में बैक्टीरिया रहता है और उन सबको मारता है, तो खाना को मारेगा कौन, HCl। अब देखो जैसे यहाँ पर आएगा, बोले आओ जल्दी 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 आओ, यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी, फट 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 मारेगा, पूरा HCl से उसका खत्म हो जाता है। अब लेकिन HCl गया, अब उसके बाद जैसे HCl आता है ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर HCl आया तो यहाँ पर एक ठो ना, अब बोलोगे कि एक ठो बात की, देखिए सर आप एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि HCl होता है हमारे पेटवे में, तो HCl अगर हमारा पेटवा में रहेगा तो हमारा पेटवे तो जल जाएगा, है ना। लेकिन फिर से बोले ना, साइंटिस्ट बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ये ना एक ठो कवर लगा के रखे हैं। ये कवर क्या करता है, HCl को कभी ये होने ही नहीं देता है। अभी बताएंगे किसी को गैस्ट्रिक की बीमारी ऐसी करता है ना, गैस होता है तो गैस हो गया, क्या खाता है, इनो खाता है, तो यही इसी वजह से गैस होता है, वो भी समझाएंगे, भी समझो ध्यान से। फिर यहाँ पर एक होता है ऐसे एक उठा उठा वाला भाग रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोजी, क्या बोलते हैं, रोजी, ठीक है। ये जो रोजी होता है, ध्यान समझोगे। अब देखो देखो, अब मेन कहानी यहीं पर है। खाना आया, HCl साफ कर दिया ना साफ, अब खाना यहाँ पर आ गया खाना, ठीक है। टोटल खाना का काम, पचाने का काम यहीं पर होता है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, खाना रहता है कितना घंटा पता है, 4 घंटा। कितना घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा खाना रहता है, और यहीं पर मेन खेला है 4 घंटा का, ठीक है। 4 घंटा जैसे जाता है, फिर यहाँ पर ऐसे जठर ग्रंथि लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर जो है रस निकलता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे प्रोटीन वगैरह को सबको पचाता है। अब थोड़ा देखो डिटेल्स में जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं, अब खाली हम स्टमक को समझाते हैं, ध्यान से देखोगे तो और मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा चीज बताना है, पहले यहाँ तक समझो, ठीक है। फिर उसके बाद आज की क्लास हम लोग वाइंड अप करते हैं। पहले देखो, आप लोग भी बहुत पढ़ लिए हो, आप लोग को आज फील हो रहा है कि आज हम डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, बता फटाफट जल्दी, ओसोफेगस, क्या नाम है, ओसोफेगस। फिर यहाँ से ऐसे क्या है, ये वाला स्टमक, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या आएगा, छोटी हाथ से बनेगा, जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखो ये वाला ओसोफेगस है, यहाँ से खाना आ रहा है, देख लो देख लो, खाना आ रहा है, कहाँ जाएगा, स्टमक का कौन सा भाग में, कार्डियक, कार्डियक, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आएगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम फंडी, क्या नाम है, फंडी, याद रखना। और इसके बाद ये वाला भाग का नाम क्या है, पेलोरी, याद रखोगे सब, टोटल क्लियर। देखो ध्यान से, कार्डियक, फंडी, पेलोरी। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या रहता है, हम क्या बोले, HCl रहता है, ठीक है। लेकिन HCl जो एसिड रहता है, ये वाला, इस पर एक परत रहता है, ये परत की वजह से क्या होता है, ये HCl जो है इसको जला नहीं पाता है। तो जैसे ये खाना यहाँ पर आया, खाना आया ना, तो जैसे यहाँ पर बीच में खाना आएगा, तो खाना को क्या करेगा, इसी से छिड़क देगा, क्या छिड़केगा, एसिड, तो वो साफ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ऐसे रूजी होता है, ठीक है। अब देखो तुमको एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बताते हैं, देखो जब सुबह से तुम भूखे रहते हो, या कोई फास्टिंग करता है, रोजा रहता है कोई, ठीक है, या कोई नवरात्रा करता है, छठ पूजा करता है, तो उसका भूख लगता है, भूख लगता है ना, समझ में आ रहा है क्यों भूख लगता है, यही कारण है रोजी। ये पता है, जब भूख लगे ना तो जान जाना कि ये क्या हो गया, खड़ा हो गया।
मतलब इसी पूरा। अब इसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, फटाफट फटाफट खाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये पूरा ठीक है, ये खाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पूरा टोटल आ गया, रोजी ऐसे आ गया। अब ये खाना को क्या करेगा, पूरा फट 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 क्या करेगा, पचा देगा। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, इधर देखो, इधर ये खाना को क्या करेगा, पूरा पचा देगा। अब खाना जब पूरा पच जाएगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कौन सा ग्रंथि है, ठीक है, जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, जठर ग्रंथि। अब ये जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस, जठर रस, ठीक। जठर रस को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। दिमाग में रहेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है। तुम दो तीन तरीके का जो है चीज खाते हो सब। एक होता है इसमें से, एक जूस का नाम है रेनिन। क्या निकलता है, रेनिन। एक जूस का नाम यहाँ पर है वही जो पेप्सिन। क्या नाम है, पेप्सिन। ध्यान से देखो, रेनिन और पेप्सिन। दूध को पचाने के लिए रेनिन काम करता है। दूध, एक बच्चा को देखे होगे, छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा को जब हम लोग खिलाते हैं और दूध पिला दिए, ठीक है, तो वो दूध ही पीता है, ठीक है। वो तो खाना खाएगा नहीं, ठीक है ना। उसको जो है कि ऑमलेट दोगे बनाएंगे तो खाएगा नहीं, मटन दोगे तो खाएगा नहीं, वो दूध ही पिएगा, ठीक है ना। सेरोलैक्स वगैरह डाल के देते हैं। अब दूध जब उसको बच्चा को हमने खिलाते हैं, वो कैसा है, फट से उल्टी करता है, ठीक है, करता है कि नहीं करता है। तब ये उल्टी करता है तो उल्टी देखो कि दूध पिया है लेकिन उल्टी दही करता है। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब उसका शरीर में ये रेनिन जो है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका उतना डेवलप थोड़ी है पेट। समझ पा रहे हो, ये रेनिन काम नहीं कर रहा है, तो दूध को पचा नहीं पाता है। तो दूध को जब पचा नहीं पाएगा तो उल्टी क्या करेगा, दूध थोड़ी करेगा, दही। बोलता नहीं पिएंगे, लीजिए दूध लीजिए। क्या होता है, दही जो है दूध से क्या वो दही की टाइप निकलता है। समझ पा रहे हो। अच्छा, अभी पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन, हेलो, पेप्सिन क्या करता है, देखो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को करता है। क्या करता है बोलो, प्रोटीन को पचाता है। अब देखो क्या होता है प्रोटीन, जितना दाल प्रजाति का चीज है वो सब का सब क्या है बोलो, प्रोटीन। जिसमें दाल है मतलब प्रोटीन है। समझ में आ रहा है। दूध, मांसो, मीट जितना होता है, मटन, चिकन, ठीक है, तंगड़ी कबाब, ठीक है, सीख कबाब, जितना खाते हो ना ये सब का सब क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। और इन सब को पचाने के लिए क्या चाहिए, पेप्सिन। क्या चाहिए, अब देखोगे होगे किसी को खाना तो खा लिया, ठीक है, ऐसी फिर पेट फुला कर ही चल रहा है, क्या है, अब उसका यहाँ पर खनवा पचा नहीं है, काहे उज गया है ना रात को शादी में, तो कम से कम जो है 10 पीस टंगड़ी कबाब खाया है, ठीक है। अब उसका ही पच नहीं रहा है। अब बोलो क्या नहीं पच रहा है, उसका गैस्ट्रिक जूस से क्या नहीं निकला है, पेप्सिन नहीं निकला है। तो उसको क्या देता है बोलो, उसको पच नहीं रहा, ऐसे करके वो गैस हो रहा है, वो अजीब करता है, ठीक है, बोलता है ना, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम बोला है तुम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक का बीमारी। क्या बोलते हैं, जिसका ये वाला खराब रहता है, कौन, जठर ग्रंथि, उसी को गैस का बीमारी होता है। तो डॉक्टर क्या देता है पता है, जो बोतल में देता है ना पचाने के लिए, सीसी टॉनिक, तो क्या होता है उसमें रेनिन और पेप्सिन रहता है, जो कि तुम्हारा नेचुरल तो निकल नहीं रहा है। समझना बात ध्यान से, नेचुरल तो निकल नहीं रहा है, तो वो दवाई एक्स्ट्रा ऊपर से देता है, लो बाबू पियो फटाफट फटाफट फटाफट, तो वो आएगा यहाँ पर आएगा, उसको पचा देगा, फिर ठीक रहेगा सिस्टम। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आज जो है ये जो वीडियो जैसा भी लग रहा है, आप लोगों को किस तरीके से लग रहा है, आप इसको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लोग के पास, कि वो लोग के पास पहुंच सके, वो लोग भी फ्री सुविधा ले सके। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पूरा कोर्स डाला जाएगा हर दिन। वीडियो जैसा भी लग रहा है शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।